वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले वाले उसमें हमने वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं रियल नंबर्स। तो मतलब मेन तो उसी में था जो डिफिकल्टी थी फर्स्ट एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज है अब बिल्कुल इजी है। इसके बाद वाली भी एक्सरसाइज जो है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स हर एक को कैसे लिखना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स के उनके प्रोडक्ट जो हो, जैसे नंबर हो गया 2 हो गया तो उनके प्राइम फैक्टर्स हो। जैसे मैंने लिखा, पहले मेरे पास नंबर है 140, तो 140 को मेरे को प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 70 अगेन 2 35 जा। अब किससे 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, किससे जाएगा 5 से, देन 7। अब 7 1 जा। तो जो हमारा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार 2 है, 1 2 2 टाइम्स है, तो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसमें है बहुत सारे पार्ट्स है, इसमें 5 या 6 पार्ट्स हैं, वो आपको सारे करने हैं। मैं एक पार्ट और बता देती हूँ, जिसको जो डाउट है देख लीजिएगा इसमें। अब सेम स्टार्ट करते हैं, क्या है 5005 है। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधे किससे जाएगा 5 से। तो 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब ये किससे जाएगा देखते हैं, किससे जा रहा है चेक कर लेते हैं। 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। 7 1 जा 7, क्या बचा 3 बचा तो 30 हो गया। देन 7 4 जा 28, देन उसके बाद किससे जाएगा 7 3 जा से। ठीक है, अब जा रहा है ये 7 से, नहीं जा रहा। अब देखते हैं किससे जाएगा, 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11 3 जा 13 आ गया, तो 13 किससे 13 से ही जाएगा। तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज व्हाट, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्यों, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 2 बार नंबर था मेरे पास, तो मैंने इसकी पावर 2 लिखी थी। यहाँ पे नहीं है कोई भी, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर of integers and verify LCM into HCF is equals to product of numbers। पहले तो हमें LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें वेरिफिकेशन करनी है कि LCM into HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए, जो दोनों नंबर हमें गिवन है। जैसे लेते हैं हम पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 26 का। ठीक है, 26 का करते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये सीधे 13 1 जा से जाएगा। तो इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 26 कितना आ गया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ऐसे ही मैं बात करूं 91 की, तो 91 का अगर मैं करूं तो किससे जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से जा रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये फिर से किससे गया 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर किसका 91 का कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमें निकालना क्या है, पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कॉमन क्या है 13, सो एचसीएफ इज 13। अब निकालते हैं हम एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है हमारा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 30।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 7 जा 91, 91 2 जा कितना हो जाएगा? 91 2 जा 2, 182। ठीक है, अब क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरिफिकेशन करनी है हमें। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? पहले यहां पे लिख लेते हैं, हम पूरा लिख लेते हैं स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले देखते हैं क्या है हमारा। तो एलसीएम है मेरा 182 और एचसीएफ है कितना? 13। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो दो नंबर क्या है मेरे पास? 26 इंटू 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 6 6 3 2। ऐसे ही यहाँ पे भी यही आ जाएगा 2 3 6 6। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया दोनों इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं ये वाला। अब इसमें क्या है मेरे पास? 510 और दूसरा क्या है? 92। पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा ये? 3 से देखते हैं। 3 4 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब जा रहा है ये किससे? 3 से नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से देखते हैं हम। 5 1 जा 5 7 जा, तो कितना आ गया? 17 1 जा। सिमिलरली इसमें देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2, 3 जा एंड 23 1 जा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर लिख देते हैं हम किसके? 510 के। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 70। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं लिखूं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? 92 का, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब निकालना क्या है मुझे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ में से पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये है कॉमन मेरा, और तो कुछ है नहीं। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2। ऐसे ही बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अब हमारा? अब 2 तो लिख दिया मैंने। 2 मल्टीप्लाई, मतलब अब एलसीएम कैसे निकलता है? कॉमन वाले को लिख लो, उसके बाद जितने बचे हैं उनको लिख लिया मैंने। जैसे लिखा 3 5 17, 2 एक बार और है, और 23। अब क्या करना है हमें? अब इसे मल्टीप्लाई करना है। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 3 4 6 0, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये तो मेरा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब लेकिन मुझे वेरिफिकेशन भी करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या है? वेरिफिकेशन के लिए क्या है मेरे पास? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, अब यहां करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले देखते हैं क्या है मेरा एलसीएम। एलसीएम है मेरा 2 3 4 6 0 और एचसीएफ क्या है? 2। ऐसे ही यहां पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स 510 और दूसरा क्या है? 92। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 0 2
9 6 4, ऐसे ये भी आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। सो हेंस वेरीफाइड। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वही सेम जो पहले किया था, जैसे 12 का निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का निकालना है और 21 का निकालना है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं, कई लोग इसको एलसीएम बोलते हैं, तो गलत है, एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ऐसे इसको करते हैं। 3 5 जा, 5 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। अब लिख लेते हैं तीनों की प्राइम फैक्टर्स। So prime factorization of 12 is 2 multiply 2 multiply 3. ऐसे ही prime factorization of 15 is 3 multiply by 5. ऐसे ही हम नेक्स्ट का लिखेंगे क्या? प्राइम फैक्टर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 is 3 multiply by 7. अब निकालना क्या है मेरे को? एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस ये वाला, यही है कॉमन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? जो एचसीएफ है उसे एक बार लिखना है, बाकी सारे जो नंबर बचे हैं वो लिखने हैं। तो बाकी सारे नंबर क्या बचे मेरे पास? 2 multiply 2, एक मेरे पास एचसीएफ है, एक मेरे पास 2 नंबर और बचे हैं 5 और 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस। बाकी के 2 पार्ट्स में भी क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 9। फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। मतलब 2 नंबर है जिनका एलसीएफ हमें गिवन है कितना? 9, और एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने वेरिफिकेशन में भी किया था क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही किया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मेरे को क्या गिवन है? एचसीएफ गिवन है कितना? 9, और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम, एचसीएफ 9 है। 2 नंबर कौन से मेरे पास? 306 एंड 657। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? एलसीएम की। अब 306 मल्टीप्लाई 657। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किससे हो जाएगा? डिवाइड में। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अब मेरे पास क्या बचा? 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो ये मेरा आ जाएगा 22338, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर। दैट मीन्स एलसीएम क्या किसका? 306 और 657 का कितना आ गया? 22338, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चेक वेदर 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n। मतलब हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n है, जो भी अगर इसकी कुछ भी वैल्यू, कोई भी हम नेचुरल नंबर यहाँ पे रखे तो क्या हो? जो लास्ट डिजिट आए वो क्या आए? 0 आए। तो अब लास्ट डिजिट 0 आने के लिए, ठीक है, मतलब
कोई भी नंबर एंड विथ जीरो, लास्ट डिजिट जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर उसके क्या होने चाहिए, या तो अगर लास्ट डिजिट जीरो कब आएगी, जब 10 होगा नंबर। अब जब नंबर 10 होगा तो 2 मल्टीप्लाई 5, ये इसके क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए 2 और 5। तो अगर मैं करूं 6 रेज टू दी पावर n का मुझे चेक करना है, तो 6 का क्या होता है प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 होल रेज टू दी पावर n। n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 2 तो मेरे पास आ गया, लेकिन 5 तो आया ही नहीं। जब 5 आया ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 रेज टू दी पावर n कभी भी 0 से n नहीं होगा, 0 से n नहीं होगा, मतलब 0 से कभी भी वो खत्म नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अगर मैंने 1 लिया तो 6 आ गया, 2 ले लूं अगर मैं तो कितना आ जाएगा 36, 3 ले लूं तो 260। इस टाइप से आते जाएंगे नंबर्स, इस टाइप से नंबर्स आते गए। तो जब मेरे पास इस टाइप से नंबर आ रहे हैं तो मतलब क्या होता है, एक चीज और बता दूं कि कितना भी ले लो तुम पावर, लास्ट में जो आएगा ना, लास्ट में जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, हमेशा 6 ही आएगी। 6 वाले में 0 कभी भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। कि ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट क्यों है। तो पहले तो कॉम्पोजिट नंबर होते क्या है, तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, वो नंबर जिनके फैक्टर्स क्या हो, 2 से ज्यादा हो, ठीक है। अब जैसे मैं लेती हूँ पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, ये, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 13 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कितना आ गया 78 आ गया सीधे। तो अगर मैं इसको करूं तो 78 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो अब ये जो नंबर होगा, जो भी नंबर ये होगा, इसके जो है प्राइम फैक्टर वो क्या है, 2 से ज्यादा ही हो गए। एक तो वो नंबर खुद हो गया, एक 1 हो गया, उसके अलावा ये भी तो आ रहे हैं मेरे पास। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं, दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 5, क्या बच गया अब मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा भैया 1009, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसके भी प्राइम फैक्टर, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कोई नंबर ही मिलेगा, तो उसके भी प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 नंबर तो ये हो गए और एक नंबर वो खुद और एक नंबर 1। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, बोथ नंबर having more than 2 prime factors, that's why they are composite नंबर, ठीक है। अब ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया कितना टाइम लेती है 18 मिनट, ठीक है। और while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम पॉइंट। अब उसी पॉइंट पे आने के लिए रवि कितना लेता है, सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट। ऐसे ही इसी पॉइंट पे सेम रवि कितना ले रहा है 12 मिनट, मतलब पूरा ये कंप्लीट करने के लिए रवि भी कितना ले रहा है 12 मिनट। एट द सेम पॉइंट एंड गो इन सेम डायरेक्शन
अगर दोनों को सेम पॉइंट पे और सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो इस पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, इस पॉइंट पे दोनों एक साथ किस टाइम पे मिलेंगे। तो दोनों देखते हैं हम। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ, पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ किसका, पहले कौन, सोनिया थी और यहाँ पे है ये रवि। ठीक है, रवि, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, तो रवि को कितने लग रहे हैं, 12 लग रहे हैं। तो सोनिया को नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 36। इसको कितना लगेगा, 24। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करने में कितना लगेगा, 54। इसको नेक्स्ट करने में कितना लगेगा, 36। तो इसका मतलब जो 36 मिनट है उस पे ही दोनों मिलेंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे हम किसका, अब देखिए इसमें इसका मतलब क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, 18 का और 12 का। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इन दोनों का। तो ये कितना आ जाएगा, किससे जाएगा, ये 2 से, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, ऐसे। अब ऐसे ही लेंगे हम 12 का। ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, मुझे एलसीएम निकालना है 18 का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पहले देख लेते हैं कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, पहले कॉमन वालों को लिख लिया। अब जो बाकी के बचे वो लिख लो, 3 और 2 लिखा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 मिनट पे क्या होगा, जो दोनों हैं वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो लिखेंगे आंसर में, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट।